हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर राइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आया हूं, जो त्रिकोणमिति का अर्थ समझेंगे। त्रि के मतलब होता है तीन। त्रि के मतलब क्या होता है? तीन होता है। और गुणों का मतलब होता है भुजा। और मेट्रिक का मतलब होता है माप। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? माप होता है। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या करेंगे? माप करेंगे। त्रिकोणमिति के डिफिनेशन देखते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाली बहुभुजों तथा कोणों का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति शब्द संस्कृत से बना है। त्रिकोणमिति शब्द क्या से बना है? संस्कृत से बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुजों की मापन। त्रिभुजों क्या होता है? मापन। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसका नाम लिखेंगे, ए हो गया, डी आई सी। समकोण के सामने वाली जो भुजा रहता है वो कर्ण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। यानी पहला लेटर एच होता है, इसलिए एच से डिनोट कर दिए। इसको क्या कहेंगे? आधार। जिसको बी से डिनोट करेंगे, इसको लंब कहेंगे। परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको हम पी कहते हैं। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार एक कोण के अनुसार बदल जाता है। यदि हम अगर ई कोण को डिनोट करते हैं तो अगर ई कोण के लिए क्या हो जाएगा? यानी लंब ई काम करेगा, आधार ई काम करेगा। यदि हम कोण सी लेते हैं तो सी के लिए लंब काम करेगा कोण, यानी ए बी करेगा, और आधार कौन सी करेगा? बीसी करेगा। अब देखेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबको पारा पारी देखते हैं। यानी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। पहला देखते हैं, पहला होता है साइन। यानी इसको पूरा नाम है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, फॉर्मूला में साइन थीटा लिखते हैं ना। अगर एक सिर्फ साइन अगर लिख दिया जाए तो ये त्रिकोणमिति में नहीं आएगा। इस साइन का मतलब इंग्लिश दूसरा अर्थ हो जाता है, यानी साइन थीटा। इसलिए इसका पूरा नाम है क्या? साइन। फिर सेकेंड क्या है? कोसाइन। थर्ड टैंजेंट। फोर कोसेंट। 5 सेकेंड। और 6 कंटेंट। अब इसको ये तो हम जान ली, इसको हिंदी में कहते हैं जया कहते हैं, इसको को जया कहते हैं, इसको स्पर्श जया कहते हैं। इस तरह हिंदी इसको होता है। अब क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाएं देखेंगे। सम इम्पोर्टेंस फार्मूला। फर्स्ट क्या होता है? यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। सेकेंड देखते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण।
थर्ड देखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब को हम क्या से डिनोट करते हैं, p से, इसलिए p बटा क्या हो गया, h हो गया। अब आधार को क्या से करते हैं, b से, तो b बटा h हो गया। और यानी लंब को यानी कहते हैं क्या है, p से, p बटा क्या हो गया, b हो गया। सिर्फ निष्पत्तियां 6 होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 याद रखिए। 3 याद रखने का जरूरत नहीं है, 3 का फॉर्मूला याद रखिए, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि इसका सब का अपोजिट अब होता है। साइन का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है और टेन का अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, यानी जैसे चौथा देख लिया जाए, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बस साइन के याद रखे हैं, इसको पलट दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो गया, जिसको हम h बटा क्या कहेंगे, p कहेंगे। फिर अगर 5 देखते हैं, कॉसेक सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस होता था, कॉस को उल्टा होता है, इसे पलट दीजिए तो क्या हो गया, यानी कर्ण बटा आधार, यानी इसको b बटा h बटा क्या कहेंगे, b कहेंगे। फिर 6 देखेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कुछ आधार, आधार बटा होता है लंब, यानी आधार को कहेंगे b और लंब को कहेंगे t। अब देखिए साइन के, देखिए साइन का वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम p बटा h कहेंगे। और इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक के क्या होता है, कर्ण बटा क्या हो गया, लंब, यानी जो नीचे था सो ऊपर चला गया, जो ऊपर था उससे क्या हो गया, नीचे आ गया। इसी प्रकार सेक के हो गया, टेन के हो गया। कुछ और फार्मूला है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। अब देखिए साइन और साइन का उल्टा का गुणनफल 1 होता है। साइन और साइन का उल्टा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। अब कैसे 1 होता है हम आपको दिखाएंगे। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार कॉस और कॉस का उल्टा का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार tan होगा और tan का उल्टा कॉट का मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे 1 होता है। मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी कोचिंग हम पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। हम इसको सिद्ध करते हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है देख लीजिए। साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिए। कॉसेक के होता है एक अपोजिट, यानी कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो गया। अब इसको लंब को हम जानते हैं क्या से सूचित करते हैं, p से करते हैं, इसको h हो गया, गुने h चल जाएगा ऊपर और p चलाएगा नीचे, p से p कट गया, h से h कट गया, तो इसका मान कितना गया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि cos के tan के सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसको सारणी।